आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। आज देवी दुर्गा जी के 9 रूपों की चर्चा करते हैं। देवी दुर्गा जो सदाशिव रूपी ब्रह्म से संयुक्त पराशक्ति या आद्या शक्ति हैं, भारतीय दर्शन में इन्हें प्रकृति देवी भी कहते हैं। इसी कारण शक्ति को जगत में प्रमुख स्थान दिया गया है। शक्ति और शक्तिमान दोनों परस्पर अभिन्न हैं। कलिकाल में तो शक्ति उपासना विशेष फलदायी है। अभी तक देवियों के जितने स्वरूप प्रकट हुए हैं, उनकी जनक पराशक्ति प्रकृति देवी ही है। आज के वीडियो में नवरात्रि में पूजित 9 देवियों के विषय में विशेष जानकारी आपके समक्ष शिवा मिशन न्यास रखने का किंचित प्रयास कर रहा है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब उनका नाम सती था। सती ने अपने पति भगवान शंकर का अपमान सहन न करने के कारण दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और पुनः भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना प्रारंभ होती है। माँ दुर्गा की नवशक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। माँ दुर्गा की नवशक्तियों का दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और शक्ति प्राप्त करता है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली हैं, अतः अपनी लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय की माता होने से इनका नाम स्कंद माता जाना जाता है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। गोद में कार्तिकेय जी बैठे हुए हैं। सिंह इनका वाहन है। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी द्वारा दानव महिषासुर का वध किया गया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वत्र विनष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के रूप में जानी जाती है।
माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार्थ चक्र में स्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली, दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। इनकी कृपा से साधक सर्वत्र भयमुक्त हो जाता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कल्मश धुल जाते हैं। उनके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती हैं। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। नवदुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।